वेलकम टू माय फर्स्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसके द्वारा आपको सभी विषयों के बारे में आपको डिटेल के द्वारा बताया जाएगा। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं मैथ का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो है एक बोझमास। ये चैप्टर जो है, इस पे ज़्यादातर सभी मैथ को एक यह तरीका है, यह एक सरल तकनीक है जो कि गणितीय प्रश्नों को हल करने में सरल बनाती है। हम पिछले बताए थे कि बोझमास जो होता है, हर एक का एक एक अपना वर्ड का मीनिंग जो होता है उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला है बोझमास में बी। पहला लेटर क्या है? बी। तो इसका मतलब होता है, बी से होता है ब्रैकेट। बी ब्रैकेट होता है। ये ब्रैकेट जो होता है तीन तरह का होता है। एक होता है बिग ब्रैकेट, उसके बाद होता है एक मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट। ये सब जैसे ओपन होता है उसी तरह से फिर क्लोज भी हो जाता है। ये हो गया। उसके बाद आते हैं ऑफ। ओ से होता है जैसे ओ, बी के बाद होता है ओ, तो ओ से होता है ऑफ। ऑफ का इंग्लिश मतलब होता है, हिंदी उसका मीनिंग होता है का। ऑफ का मतलब होता है का। इसका भी जो रूल होता है, इसका भी मतलब मैथ में करने का नियम होता है, गुना करना होता है, लेकिन इसका गुना थोड़ा अलग होता है। उसके बाद होता है डी। डी से होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भागफल। डिवीजन मतलब है भाग। डिवीजन मतलब भागफल। इसका चिन्ह इस तरह से भी हो सकता है और एक इस तरह से भी हो सकता है। दोनों तरह से इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद होता है मल्टीप्लेक्शन। मल्टीप्लेक्शन, इसका चिन्ह इस तरह से। अब ये दोनों, एक यहाँ पर भी एक गुना का चिन्ह है, इसका भी गुना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले ये का लिखा रहेगा तो पहले का करेंगे, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लेक्शन। उसके बाद आते हैं हम ए से, बी ओ डी हो गया, एम हो गया। उसके बाद होता है ए से होता है एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़। उसके बाद होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाव। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पहले से ही बना चुके हैं। तो इसको हम देखते हैं किस तरह से बनाए हैं। इसको जो हम बनाए हैं पूरा बोझमास के द्वारा बनाए हैं, बोझमास के रूल के तहत बनाए हैं। तो आगे देखते हैं बोझमास किस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहले बोझमास यहाँ क्वेश्चन है, ये एक ऊपर में एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है, पहला है बड़ी ब्रैकेट 7 + 8। उसके बाद क्या है? मिडिल ब्रैकेट। उसके बाद 4 इंटू स्मॉल ब्रैकेट 6 + 4 इंटू 3। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ऑफ इंटू 4। उसके बाद मिडिल ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद बिग ब्रैकेट ऑफ। मतलब ये सब ब्रैकेट जिस तरह से ऑन किए, मतलब खुला हुआ था उस तरह से यहाँ इधर से बंद हो जाता है। तो इस तरह से लिखा हुआ है। तो इस सब में सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं बोझमास में हमको दिख रहा है बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट दिख रहा है, तो ब्रैकेट मेरे पास इसमें तीनों ब्रैकेट हमको दिख रहा है। एक यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट, यहाँ पर एक स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट के यहाँ जब जो भी चीज़ पूरा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ दिया हुआ है उसको पहले करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमको दिख रहा है एक जोड़ का है, एक गुना का है। और गुना का यहाँ पर जोड़ गुना दोनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ देखिए BODMAS, बी की तरफ से जिस तरह से यहाँ पर है इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले बी है, तो ब्रैकेट का क्रिया कर रहे हैं और इसमें कहीं भी ना ओ दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है, ना डिवीजन दिख रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे किसका क्रिया? डिवीजन और ऑफ का तो नहीं है, तो उसके बाद क्या है? मल्टीप्लेक्शन का। तो मल्टीप्लेक्शन का है, तो सबसे पहले मल्टीप्लेक्शन का करेंगे। 4 को 3 से गुना किया, तो 4 को 3 से गुना किया कितना हुआ? 12 हुआ। 12 हुआ। अब 6 तो ऐसे आ गया, 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको लिख दिया। उसके बाद अब जैसा इधर जितना भी उसको कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे हम लिख देंगे। अब यहाँ पे आगे इधर लिख दिए, फिर ब्रैकेट ऑन है। जब तक इस पूरा ब्रैकेट का क्रिया नहीं होता है, क्या इसको ब्रैकेट को नहीं हटाना है। उसके बाद आते हैं हम, इसके बाद बचा हुआ क्या चीज? इस पर गुना बचा हुआ था, जोड़ करना बचा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर पूरा जैसे वैसे लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या किए? इसको पूरा तरह से जोड़ दिया।
12 को 6 से गुना जोड़े तो कितना हुआ 18 हुआ। 18 यहाँ पर गुना का चिन्ह, इसके आगे में गुना का चिन्ह था, इसके पीछे भी गुना का चिन्ह था, दोनों जगह गुना 4, यहाँ पर 18 गुना 4 हो गया। अब ये जैसे इसका क्रिया खत्म हो गया पूरा तरह, इस ब्रैकेट को क्या किया हटा दिया। हटाने के बाद मेरे पास फिर से किस में आ गए मिडिल ब्रैकेट में आ गए हैं। तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर अब आ गया है 4 गुना 18 गुना 4, ये आ गया है। तो अब इसमें हमको खाली गुना दिख रहा है, क्या दिख रहा है ओनली गुना दिख रहा है। तो अब हम इसमें खाली गुना करेंगे, एक एक गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या हो सकता है अगर कैलकुलेशन ज़्यादा तेज है तो सबको एक साथ गुना कर सकते हैं। तो हम एक एक करके गुना करते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ वैसे लिख देंगे। उसके बाद 18 को 4 से गुना किया कितना हुआ 72 72। उसके बाद यहाँ 4, यहाँ पर इसको गुना किए कितना हुआ 18 को 4 से गुना किया 72 हुआ। फिर यहाँ गुना 4 जब हो गया, अभी भी मिडिल ब्रैकेट पूरा खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इसका क्रिया एक बचा हुआ है। इसको क्रिया पूरा खत्म करेंगे तब इसको हटा देना है। अब यहाँ देखिए बचा हुआ है कितना 7 + 8 72 यहाँ पर ब्रैकेट में है। उसके बाद यहाँ पर 7 + 8, यहाँ देखिए यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं दिया, ना इसके आगे है ना इसके आगे है, लेकिन ब्रैकेट बीच में दिया हुआ है। अगर ब्रैकेट बीच में दिया हुआ अगल बगल कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो ब्रैकेट जैसे हटेगा तो इसके बीच में आ जाएगा गुना का चिन्ह। गुना का चिन्ह आ जाता है, यहाँ पे एक छुपा हुआ रहता है वो यहाँ पर आ जाएगा। तब यहाँ पर हम लिख दिए हैं 7 + 8 × 288, ये दोनों गुना किए 72 गुना 4 288 हुआ, यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 4 को 2 से गुना किए कितना 8 हुआ, 7 को 4 से गुना किए 28 हुआ, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो जगह नहीं बचे, यहाँ आते हैं इस तरह यहाँ भी लिखा हुआ था ये 7 + 8 + 288। तो इसको लिखे हम। अब क्या करना है, यहाँ पर जोड़ भी है गुना भी है। तो सबसे पहले हमको किसका क्रिया करना है गुना करना है। तो गुना करना है तो अब इसको और इसको गुना करना है, 8 को इससे गुना करना है। तो इसको गुना करने के बाद इसको पहले गुना करने के पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। 8 को 8 से गुना किया 64 हुआ, 64 का लिख दिया यहाँ पर 4 लिख दिया। उसके बाद बचा उधर क्या 6 बच गया। तो फिर से 8 को 8 से गुना किया और 64 में 6 जोड़ दिए, 64 6 70, 70 का यहाँ पर 0 दे दिए, फिर बच गया 7। 8 को 2 से गुना किया कितना हुआ 16, 16 उधर बचा हुआ तो 7, 16 7 कितना हुआ 23 हुआ, 23 लिख दिया यहाँ पर। अब बच गया मेरे पास इसको और इसको जोड़ने के लिए। अब मेरे पास सब जितना भी है गुना खत्म हो गया, अब बड़ी ब्रैकेट बचा हुआ है, एक जोड़ का चिन्ह बचा हुआ है। अब जो है करना है दोनों को जोड़ देना है। 7 को 4 से गुना जोड़े 11, 7 4 11, यहाँ पर थी हुआ 1 लिख दिए। उसके बाद 7 फिर जो हाथ बचा हुआ था उधर 1 अगर 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। अब जैसा था वैसे यहाँ पर उतार दिए, जोड़ के इसको यहाँ पर लिख दिए, हो गया बस। अब आगे एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहे हैं, वो बना के आप लोग कमेंट में उसका आंसर करेंगे। तो हम लोग पहले एक क्वेश्चन देख चुके हैं, तो उसी से आधारित 1-2 क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं। तो आप लोग इसको लिखना चाहते थे वीडियो को पॉज करके लोग लिख सकते हैं, उतार सकते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन का एक ड्राइव फोल्डर बना के आप लोग को हो सकता है इसमें या नहीं तो दूसरे वीडियो में आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कितना 54/6 गुना, उसके बाद छोटी ब्रैकेट ऑन है, उसके बाद 12 - 4, उसके बाद छोटी ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद +2, ये क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक ही ब्रैकेट दिख रहा है छोटी ब्रैकेट, उसमें बात भागा भी है, गुना भी है, घटा भी है, जोड़ भी है इसमें आपको। उसके बाद दूसरा है, इसमें आपको इसमें एक छोटी ब्रैकेट ही दिख रहा है, एक ही ब्रैकेट का यूज हुआ है। तो सबसे पहले इसमें छोटी ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको पहले कर लेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा गुना भागा जो सभी चीज़ है उसको पहले करेंगे। छोटी ब्रैकेट के अंदर भी पहले बोझ मास के हिसाब से ही चलेंगे, देखेंगे पहले कौन सा चीज़ आता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोग जब नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने भी और सब दोस्तों को इसके बारे में बताएं।